स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया ये प्रीलिम्स स्पेशल का एपिसोड और आज की ये 41वीं क्लास। अगर पहली बार इस चैनल पर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो बाकी 40 क्लासें जो हैं उनको आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अपनी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब से संबंधित ये प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लागू किया था, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, जैसे प्रश्नों का हम लोग आज अवलोकन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये क्लास सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज की क्लास स्पेशली जो है सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए जो है शुरू की गई है, जिसमें रात 9 बजे मैं जेपी सर आप लोगों को इतिहास एक्सप्रेस में बैठा करके जो है घुमाता हूं, रूबरू कराता हूं, जबकि सुबह 10 बजे आप लोगों को नितिन सर जीएस मिसलेनियस का क्लास लेकर के जो है उपस्थित होते हैं और दोनों क्लास आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रामबाण हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। निकोली मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, कहां का निवासी था? निकोलस, कहीं कहीं शब्द लिखा होगा निकोलस मनुची, जो कि भारत में वर्ष 1639 से लेकर के 1717 तक रहा था। मनुची जो कि इटली का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? इटली शहर का रहने वाला था और भारत में यह अपनी जिंदगी अपना कैरियर एक सैनिक के रूप में जो है शुरू किया था। सैनिक के रूप में शुरू किया था, लेकिन बाद में जो है इसने अपने को एक सैन्य चिकित्सक के रूप में ढाल लिया था। सैन्य चिकित्सक के रूप में जो है परिवर्तित कर लिया था। 1639 में अगर इसका जो है भारत में आगमन रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो दौर था जब भारत पर किसका शासन रहा होगा। 1639 में किसका शासन? तो आप कहेंगे कि शाहजहां का। शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में, इवन दैट शाहजहां का जो बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह का भी जो है ये व्यक्तिगत चिकित्सक था। किसके समय में? दारा शिकोह के समय में जो है रहा था। और इसने जो कुछ भी जो है यहां पर देखा सुना उसका जो है उसने शब्द रूप दिया और एक पुस्तक की रचना की। किसने? यही निकोलस मनुची के द्वारा। और इनके द्वारा जो है जिस पुस्तक की रचना की गई, जिस पुस्तक का जो है लेखन कार्य जो है किया गया, उसे स्टोरियो डी मोगोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टोरियो डी मोगोर के नाम से जाना जाता है। और ये महोदय कहाँ के रहने वाले थे? इटली। क्योंकि ये दोनों शहर जो है इटली का है, इसलिए ये मूल रूप से वेनिस के रहने वाले थे। कहाँ के? वेनिस के रहने वाले ये व्यक्ति थे। जबकि भारत में जो पुर्तगीज आए थे वो लिस्बन के रहने वाले थे। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था। लेकिन मनुची किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? मनुची ने ही अपना यात्रा वृतांत इसमें लिखा है। और इस पुस्तक को 17वीं शताब्दी का, क्या 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। भारत का दर्पण कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दें, मुगल काल का अंतिम प्रभावशाली शासक था औरंगजेब, जिसका शासनकाल वर्ष 1658 से लेकर के और 1707 तक रहा था। अकबर के बाद सबसे लंबा अगर जो है शासनकाल किसी का रहा तो औरंगजेब का रहा था। अगला प्रश्न, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? वह शिवाजी की शरण स्थली थी, वह सबसे कमजोर दुर्ग था, वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था या शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित था और वह उनके परिवार का शरण स्थली था? जी हां, छत्रपति शिवाजी जिस प्रकार से
जिस प्रकार से अकबर पूरी जिंदगी लगे रह गए लेकिन कभी मेवाड़ और राणा प्रताप को जो है प्राप्त नहीं कर पाए, उसी तरह जो है औरंगजेब पूरी जिंदगी लगा रह गया लेकिन छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य का बाल बांका नहीं कर पाया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि जो है कब हुई थी? जी हाँ, 11 जून कब? वर्ष 1665 को हुई थी। राजा जयसिंह की बातों में पढ़ करके ही छत्रपति शिवाजी आगरा तक आए थे और मई 1666 में कब? वर्ष 1666 में छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया गया था और ये कब तक यहां पर रहे थे? तो करीब अगस्त 1666 तक रहे और उसके बाद मिठाई की टोकरी में बैठ करके और वहां से निकल लिए थे। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, मुमताज का बेटा था और शाहजहां को 1658 में लाल किला आगरा में बंद कर दिया था, उसको कैद कर दिया था। जिंदगी की सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला शाहजहां जिंदगी का अंतिम दौर भोग करके मर गया और उसके लिए उसका बेटा औरंगजेब जिम्मेदार था, तो शाहजहां के कर्म भी जिम्मेदार थे। औरंगजेब जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से जाना गया। औरंगजेब जिसने झरोखा दर्शन को जो है बंद कर दिया, झरोखा दर्शन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जिसने तुलादान पर जो है प्रतिबंध लगाया, तुलादान प्रथा पर भी जो है प्रतिबंध लगाया था। हिंदू धर्म या दूसरे अन्य धर्म के लोगों को त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दिया। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जिसका जीवन गाथा बड़ा विचित्र रही थी और औरंगजेब हमेशा से जो है ललित कलाओं के प्रति जो है बिल्कुल भी उदासीन रहा। इसीलिए अकबर के समय से चला आ रहा जो नवरत्नों की प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया था। किसने? नवरत्नों की प्रथा को इसी ने जो है समाप्त कर दिया। नवरत्नों की प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। उन दिनों राज दरबार में दीवारों पर जो बनाए गए चित्र थे, कहा जाता है कि उस पर चूना जो है लगवा दिया था। इसे शाही दरवेश के नाम से भी जाना गया, शाही दरवेश के नाम से जाना गया। और जब ये बादशाह बना तो आलमगीर की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया? आलमगीर की जो है उपाधि धारण किया। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसका 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ, एक बार जो है आगरा में और दूसरी बार जो है कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में जजिया प्रथा, जजिया कर को समाप्त करने का अगर ये पूछता कि इसने घोषणा कब कर दिया, तो उस सवाल का जो है जवाब हो जाता क्या? इसने जो है घोषणा किया था कब? 1664 में। क्यों? क्योंकि जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मैं बताया था कि अकबर की पत्नी जिनका नाम था जोधाबाई और उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी में 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी मैरिज एनिवर्सरी में 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर जो है प्रतिबंधित किया। चौथी मैरिज एनिवर्सरी जिस पर 1564 में उन्होंने किस पर? जजिया पर रोक लगाया था। किसके कहने पर? जोधा के कहने पर। जोधा ने उनसे यही उपहार में मांगा था। लेकिन उसके 100 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जजिया को पुनः जो है लागू किया जाएगा। अनाउंसमेंट किया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया कब? 1679 में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। जजिया को सबसे पहले मैं बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया था। यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में जजिया कर वसूला। जजिया मतलब इस्लाम धर्म के नहीं मानने वाले लोगों से लिया जाने वाला एक टैक्स था, एक कर था। भारत में महमूद गजनवी, कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है
ये पहला विदेशी सुल्तान था जिसने जजिया भारत में लागू किया था। सबसे पहले पंजाब में जयपाल के खिलाफ। और फिरोज शाह तुगलक पहला भारतीय सुल्तान था जिसने जजिया को लागू किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अकबर, विलियम हॉकिंस? नहीं, क्योंकि विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। रेड ड्रैगन जहाज से आया था, 1608 में आया था। और समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति विलियम हॉकिंस था, जो कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में भारत में आया था। रॉल्फ फिंच, ये जहांगीर के समय में नहीं, अकबर के समय में आए। कब आए थे? वर्ष 1585 में। वर्ष 1585 में इनका भारत में आगमन हुआ था। और रॉल्फ फिंच जो कि पर्यटक के रूप में भारत में आए थे। थॉमस रो, ये जहांगीर के समय आए भारत में। वर्ष 1615 में इनका आगमन हुआ था एज ए प्रतिनिधि। तो ये तीन तो जो है सुमेलित ना, बिल्कुल नहीं। सही कौन सा है? मनुची। ये आया भारत में कब? इसका भारत में आगमन हुआ था वर्ष 1639 में। और पट्टा 1717 तक रहा था। और ये कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, राहुल गांधी के ननिहाल से। कहाँ से? इटली का शहर वेनिस का रहने वाला था। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है क्या? स्टोरियो डी मोगोर। इस पुस्तक को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, ना, अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मुगल काल कब से कब तक रहा? तो वर्ष 1526 से पानीपत के युद्ध के बाद जो यह सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 1857 तक जो है चला था। और सबसे लंबा शासनकाल अकबर महोदय का रहा, जो कि वर्ष 1556 से लेकर के, और इनका शासनकाल कब तक? 1605 तक, करीब 52 वर्षों का रहा था। इन्होंने ही सबसे पहले अपने साम्राज्य का राज्यों में, प्रांतों में विभाजन किया था। और प्रांत को तब जो है सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। इनके समय में कितने सूबे थे? 1 दर्जन। जहांगीर, इनका बेटा, जो कि 1605 से लेकर के और वर्ष 1627 तक शासन किया, 22 वर्ष शासन किया। इसके समय में सूबा कितने थे? तो 11 हो गए थे, क्योंकि वर्ष 1622 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। उस पर नजर मोहम्मद ने अधिकार कर लिया, उसकी नजर पड़ गई थी। शाहजहां, जिसका शासनकाल कब से कब तक? 1628 से लेकर के 1658 तक रहा था। और इसने करीब 30 वर्ष जो है शासन किया। इसके समय में कुल कितने सूबा यानी प्रांत थे? तो आप कहेंगे कि कितने थे? तो 18 थे। औरंगजेब, जिसका शासनकाल कब से कब तक? 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। और इसके समय में कितने सूबे थे? तो जो है कितने कुल प्रांत थे? बस इतने प्रांत थे। तो मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है किसका था? जी, औरंगजेब का रहा था। औरंगजेब अकबर के बाद सबसे लंबा शासनकाल करने वाला, अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला बादशाह रहा था, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना गया। औरंगजेब को शाह दरवेश के नाम से जाना गया। औरंगजेब को। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था? खुसरो किसका बेटा था? तो खुसरो जो है मानमती का बेटा था। मानमती किसकी पत्नी थी? मानमती जो है जहांगीर की प्रथम पत्नी थी, जिनकी हत्या जहांगीर महोदय ने ही कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इन्होंने आत्महत्या किया था, क्योंकि जहांगीर इनके रहते हुए दूसरी शादी जो कर रहा था। जहांगीर की माता का नाम था क्या? इनकी माता का नाम था जोधाबाई। और जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की पत्नी थी। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज। और ये किसकी पत्नी थी? शाहजहां
शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई जो कि उदयराज सिंह की बेटी थी, और जगत गोसाई किसकी पत्नी थी? जहांगीर की ये दूसरी पत्नी थी। तो आप खुद जो है बता सकते हो कि किस मुगल बादशाह का जन्म जो है किसी राजपूत माता से नहीं हुआ था, वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब मुमताज का जो है प्रथम पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। और शाहजहां की गतिविधियों की वजह से शाहजहां से इतना खफा हुआ था कि शाहजहां को आगरा के जेल में, किला में कितने समय तक कैद करके रखा था? जी हां, वर्ष 1658 से लेकर के और लगभग 8 वर्ष तक अपने किले में कैद करके रखा। तब तक कैद करके रखा जब तक कि इस दुनिया से ये आजाद नहीं हो गए थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? सती प्रथा को बंद करने का प्रयास जो है किया था किसने? अकबर ने। किसके कहने पर? जोधाबाई के कहने पर जो है इसको बंद करने का फरमान सुनाया था। लेकिन यह प्रथा भारत के जो है लोगों के दिलो दिमाग में इतना रच बस गई थी कि इसको समाप्त करना जो है आसान नहीं था। सबसे ज्यादा जो है राजपूतों ने इसका विरोध किया था। हालांकि भारत में सती प्रथा जो है तुर्क शक्तियों का जब भारत पर आक्रमण हुआ तब जो है अपने अस्तित्व में आई थी। जौहर प्रथा भी उसी समय आई, क्योंकि उन दिनों एक राजा जब दूसरे राजा को, खास करके जो है मुस्लिम शासक जब पराजित करता था तो निर्दोष जनता के साथ बड़ा विचित्र व्यवहार होता था, और उसमें भी सबसे जो है बड़ी दुर्गति जो होती थी महिलाओं की। बहरहाल सती प्रथा पर रोक लगाने का पहला प्रयास जो है अकबर ने किया मुगल काल में। ओवरऑल भारत में पहला विदेशी अगर जिसने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, तो गोवा में 1510 में, और उस समय वहां का जो पोर्तुगीज गवर्नर था, पोर्तुगीज गवर्नर, उसने सबसे पहले 1510 में गोवा पर सती प्रथा को जो है रोक लगाने का प्रयास किया था। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि पुर्तगालियों का गोवा पर बस जो है अधिकार था, तो अपने क्षेत्रों में तो उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। किसने किया था अगर जो ये पूछे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा जो ये काम किया गया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। कहां पर? गोवा में। लेकिन पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में जो है सती प्रथा को बंद किया गया वर्ष 1829 में। किसके द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके प्रयासों से, सलाह से यह संभव हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का पहला प्रयास जो है मुगल काल में किसने किया था? जी हां, अकबर ने किया था। इससे पहले अगर जो है पूछा जाए कि सल्तनत काल में ये पहला प्रयास किया किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन वो लोग भी जो है सफल नहीं हो पाए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सात्विक जीवन ये जिया, इसके वजह से इसको जिंदा पीर कहा जाता था। इसे शाही दरवेश कहा जाता था, शाही दरवेश के नाम से जाना गया। इसे आलमगीर के नाम से जाना गया। हालांकि इसने जो है ये उपाधि जो है ग्रहण किया था। कौन? औरंगजेब ने। तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा, राज दरबारों में नाच गाना यानी नृत्य और गीत, हरम में रहने वाली जो है जो महिलाएं थीं, इस तरह के जितने भी उस समय के जो है ये फालतू फंड के काम थे, उस सबको जो है प्रतिबंधित कर दिया था। कौन? औरंगजेब। लेकिन अपने धर्म को लेकर के जो है ये बहुत कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, और इसी वजह से जो है इसका शासनकाल जो है आलोचना के दृष्टिकोण से जो है देखा जाता रहा है। अपने शासनकाल में इसने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके तहत काशी में स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर पर जो है
इन्हीं के लोगों के द्वारा जो है आक्रमण करके उसको जद्दोजहद खंडहर में तब्दील कर दिया गया था, जिसको आगे चल करके अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है बनवाया गया और वही स्वरूप वर्तमान में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल में ही मथुरा में उस समय के मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हिंदू धर्म के लोगों को त्योहार मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब खुद अच्छा बीड़ा बजाने का जो है कलाकार था, वादक था, लेकिन अपने दरबार से गीत संगीत नृत्य करने वाले सभी लोगों की छुट्टी कर दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच? जी नहीं, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। चंदावर जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद में है, वहीं पर यमुना नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया और इनका ऑपरेशन कर दिया था। बाबर और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ था वो घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा? घाघरा नदी का युद्ध, और ये लड़ा गया था वर्ष 1529 में, जिसमें बाबर को विजयश्री प्राप्त हुई थी। अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ। मकर संक्रांति के दिन शुरू हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति का समूल खत्म कर दिया। कौन सा विकल्प बच गया? औरंगजेब और दारा शिकोह। दरअसल शाहजहां के बच्चों के बीच जो है वार ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी। उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और शाहजहां जिंदा थे, अस्वस्थ थे, लेकिन बस मूक दर्शक बन करके देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। दुनिया के किसी भी बाप के लिए यह सबसे बड़ा दर्द होता है जब उसके बेटे उसके जीते जी ही उसकी संपत्ति के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, एक दूसरे से लड़ने लगे। और औरंगजेब के साथ, शाहजहां के साथ ऐसा ही था। उत्तराधिकार की पहली जो लड़ाई हुई थी वो बहादुरपुर की लड़ाई हुई थी। कौन सी? बहादुरपुर की लड़ाई 1698 में, फरवरी 1698 में ये युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ अगर जो है आपसे पूछा जाए तो ये युद्ध लड़ा गया था दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह जो कि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। न चाहकर के भी तीर धनुष तलवार की दुनिया में इसको आना पड़ा, वरना जो है ये बहुत अच्छा कलमकार था। मैंने बताया कि करीब 52 उपनिषदों का इसने फारसी भाषा से ना संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, सिर्रे अकबर के नाम से। श्रीमद् भागवत गीता का इसने जो है अनुवाद किया था, लेकिन हालात ने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कवि, किसी को कातिल, किसी को पागल बना दिया। किसके मुकद्दर में क्या लिखा है यह वक्त ही बताता है। हालात ऐसे थे कि कलम चलाना छोड़ करके इनको कलम करने का जो है काम शुरू करना पड़ा। और दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच ये जो है युद्ध हुआ था, जिसमें शाह शुजा जो है पराजित हुआ था। एकदम दिमाग से सुजा हुआ इंसान था। उत्तराधिकार की दूसरी जो लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकार की दूसरी जो लड़ाई हुई वो धर्मट का युद्ध हुआ था। धर्मट ये जगह उज्जैन के आसपास जो है पड़ता है। उज्जैन, बहादुरपुर का युद्ध जो है ये बनारस के पास, बनारस का आज भी बाबतपुर जो है जगह है, वही तब बहादुरपुर था। धर्मट का युद्ध मई के महीने में लड़ा गया 1658 में। 1658 में किसके बीच लड़ा गया? तो दारा शिकोह और किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब, मुराद दोनों एक तरफ थे। यहां भी दारा शिकोह जो है पराजित हो जाता है, जबकि यहां दारा शिकोह जो है जीत जाता है। तीसरी और जो है अंतिम निर्णायक जो लड़ाई हुई थी उत्तराधिकार की, वो शामूगढ़ का युद्ध हुआ आगरा के पास। शामूगढ़ का युद्ध आगरा के पास, और ये जो है मई में लड़ा गया था। कब? 1658 में। ये तीनों उत्तराधिकार की लड़ाई जो है वर्ष 1658 में ही हुई थी। यहीं पर फिर दारा शिकोह जो है हार जाता है और भाग करके तब सिख धर्म के धर्म गुरुओं के यहां शरण लेता है और शामूगढ़ की लड़ाई को जीत करके औरंगजेब सेना सहित दिल्ली पहुंचता है।
ना आगरा। आगरा के किले में अपना जो है राज्याभिषेक कराता है। उन दिनों आगरा में ही शाहजहां रुका हुआ था। यद्यपि की राजधानी जो है कहां थी? दिल्ली थी। और आगरा के किले में ही दीवाने खास में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उनको एक तरफ कोठरी में जो है डाल दिया और अपना राज्याभिषेक कराया था। तो इस तरह से जो है उत्तराधिकार का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो आप एक लाइन में बस समझ लें, शाहजहां के बेटों के बीच जो है हुआ था। अगला प्रश्न, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? 1665 में पुरंदर की संधि जो है किसके साथ हुआ था? जयसिंह के साथ हुआ था। जयसिंह को जो है औरंगजेब ने राणा की उपाधि प्रदान किया था। राणा की उपाधि जो है प्रदान किया था और औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को कैद किया, उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ करके आगरा से जो है निकल लिए थे। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब के रिश्ते में मामू थे, मामू का आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी न सिर्फ इनको पराजित किए बल्कि इनका अंगूठा ही काट लिए थे। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये स्टडी 91 के द्वारा जो है शुरू किया गया टेस्ट सीरीज, जो कि आप www.study91portal.com से जा करके और इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है इन टेस्ट सीरीज को जो है देख सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आपको उसके बाद एक बार जो है इसको यूज करने के बाद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या क्या खास है। अगला प्रश्न देखें, औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से लेकर के और 1707 तक रहा था। औरंगजेब उत्तराधिकार की लड़ाई जो हुई उसमें दारा शिकोह को पराजित करके और मुगल साम्राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। इस कार्य में औरंगजेब का साथ जो है दिया था किसने? रोशन आरा ने। किसने साथ दिया? रोशन आरा ने। जहां आरा जो कि अंतिम समय तक जो है शाहजहां के साथ जो है वफादार रही थी। इनकी पुत्री भी थी, इनकी पत्नी भी थी और जीवन के अंतिम समय में एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई और कैद में जब तक जो है शाहजहां रहे तब तक उनकी सेवा में जीवन के अंतिम समय तक जहां आरा ही रही थी। रोशन आरा भी इनकी बेटी थी। किसकी? शाहजहां की। मुमताज की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी, जहां आरा भी बहन थी। एक गौहर जहां मुमताज की 14वीं जो है संतान थी। इसी को जन्म देने के बाद मुमताज की जो है मौत हो गई थी। जिस शाहजहां और मुमताज को दुनिया में प्रेम का प्रतीक जो है माना जाता है, ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसकी सच्चाई ये थी कि क्या ही बताया जाए, आप खुद जो है सोच सकते हैं। ये तीनों इनकी बेटियां भी थीं, तीनों इनकी जो है पत्नियां भी थीं, लेकिन जहां आरा के प्रति जो है शाहजहां का जो है लगाव बहुत हो गया तो रोशन आरा इससे ईर्ष्या करने लगे और उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है इन्होंने किसका साथ दिया? औरंगजेब का जो है साथ दिया था। गौहर जहां ने भी इसी का साथ दिया और इस तरह से जब बादशाह बना जो है औरंगजेब तो इन्होंने अपनी बहन रोशन आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? दट तरीकी जय रहो। कितनी बार बताया? औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था और मोहम्मद शाह रंगीला, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसको समाप्त किया गया। उसके बाद किसी भी बादशाह के द्वारा इसे फिर लागू नहीं किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल
या दक्कन का ताजमहल, दक्कन का ताजमहल, या इसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, या इसे काला ताजमहल कहते हैं। ये कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो कि कोयना नदी के तट पर स्थित है। औरंगाबाद का अभी जो है महाराष्ट्र की सरकार ने जो है नाम चेंज कर दिया है, बदल दिया है। आप मुझको कमेंट करके बताएंगे कि औरंगाबाद का नया नाम क्या दिया गया है। और औरंगजेब की पत्नी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम, जिनको राबिया दुर्रानी के नाम से जो है जाना गया था। ईरान की ये जो है राजकुमारी रही थी। एकमात्र ऐसे बादशाह रहे थे, कौन? औरंगजेब, जिन्होंने इंटरनेशनल मैरिज की, अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया और ईरान की जो है राजकुमारी से शादी की थी। दिलरास बानो बेगम की जब मौत हो गई, कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जब अपने ही सबसे बड़े बेटे मोहम्मद अकबर की हत्या करा दी जाती है, इस बात का सदमा दिलरास बानो बेगम जो है नहीं सहन कर पाती हैं और इस दुनिया से चल बसी। तो इनका मकबरा औरंगजेब के द्वारा जो है कोयना नदी के तट पर औरंगाबाद में बनवाया गया और उसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? बीबी का मकबरा के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सब कुछ सही रहा होता तो दुनिया में आगरा में 2 ताजमहल हुए होते। हकीकत तो यह था कि जब मुमताज की मौत हो गई मध्य प्रदेश का शहर बुरहानपुर, तो वहीं पर जब वो रह रही थी अपने पिता के घर में, तो वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। वहीं उनको दफनाया भी गया था। सब कुछ सही रहा होता तो ताजमहल वहीं होता, मध्य प्रदेश में, यमुना के तट पर नहीं, वहीं नर्मदा के तट पर जो है रहा होता। लेकिन अहमद शाह लाहौरी के कह देने के बाद शाहजहां ने अपने विचार बदल दिए और ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के तट पर ठीक लाल किला के जो है सामने उन्होंने कराया था। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, वहां पहले से तजवाले मंदिर था, उसी को तोड़ फोड़ करके और ताजमहल में परिवर्तित कर दिया गया था। ये जो मामला आजकल हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। एक और ताजमहल बनवाना चाहता था शाहजहां। सफेद संगमरमर का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज के लिए और अपने लिए जो है काला संगमरमर उन्होंने मंगवा भी लिया था। लेकिन अपने लिए ताजमहल मकबरा का काम ये जो है शुरू नहीं कर पाए। उससे पहले ही इनके बच्चों में उत्तराधिकार की लड़ाई जो है शुरू हो गई थी। शाहजहां अस्वस्थ हो गए थे। वरना मुगल काल में ये परंपरा रही थी अपने जीते जी अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराना, बनाना। अकबर ने अपने जीते जी ही सिकंदरा में अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया था। उसको पूरा जहांगीर ने कराया और जहांगीर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य लाहौर में रावी नदी के तट पर शुरू कराया, तो उसे पूरा शाहजहां ने कराया था। और शाहजहां अभी तो सिर्फ जो है संगमरमर ब्लैक मार्बल मंगवाया था, तब तक जो है वो खुद ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, कैद कर लिया गया था। और उसी काले संगमरमर का जो आगरा में मंगवाया गया था उसका इस्तेमाल करके, और औरंगजेब कितना बड़ा अर्थशास्त्री व्यक्ति था, पिता के लिए मकबरा ना, एकदम नहीं, लेकिन उसी जो है मार्बल का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के लिए कोयना नदी के तट पर बीबी का मकबरा का निर्माण कराया, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल, छोटा ताजमहल, दक्कन का ताजमहल जैसे नामों से जाना गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर। जयसिंह जो कि औरंगजेब के सेनापति थे, औरंगजेब के सेना में सबसे अधिक सेनापतियों की संख्या जो है राजपूत शासकों की रही थी।
और इनकी संख्या लगभग जो है पूरे सैन्य में, पूरी सैनिक व्यवस्था में 33% सिर्फ जो है हिंदू सैनिक थे, क्योंकि हिंदुओं की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत डवाडोल थी। आज तब कभी भी जिनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत खस्ता हाल होती है, उनके लिए हमेशा जो है सेना सबसे बेहतरीन जगह होती है। आज भी देख रहे हैं, किसी किसान गरीब मजदूर घर का ही बेटा सेना में जाता है, किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी उद्योगपति का बेटा कभी सेना में नहीं जाता है। ये हमेशा से परंपरा रही है। बहरहाल सबसे अधिक जो है हिंदू सेनापतियों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में रही थी, औरंगजेब की सेना में रही थी। जयसिंह को इन्होंने राणा की उपाधि इसलिए दिया था कि इसने 1665 में न सिर्फ पुरंदर की संधि किया था छत्रपति शिवाजी को, बल्कि छत्रपति शिवाजी को अपने कूटनीति के दम पर जो है आगरा में ला करके कैद कराने में जो है महती भूमिका निभाई थी। छत्रपति शिवाजी यहां से निकल गए थे, वो अलग बात थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, दारा शिकोह को मलहित किसने कहा? मलहित का मतलब जो है नीच व्यक्ति। दारा शिकोह को मलहित इसलिए कहा जाता था कि औरंगजेब भी उससे इसलिए नफरत रखता था कि हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें थी, जैसे उपनिषद, पुराण या फिर जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसका वो जो है फारसी भाषा में अनुवाद करा रहा था। मैंने बताया कि 108 में से 52 उपनिषदों का अनुवाद उसने जो है सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। किस नाम से? सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। किसने? दारा शिकोह की मैं बात कर रहा हूं। दारा शिकोह ने कराया था ये काम, दारा शिकोह ने कराया था। ये बात जो है औरंगजेब को बुरा लगती थी, और औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा या और भी जितने भी उस समय के जो है कट्टर धार्मिक जो है इस्लामिक व्यक्ति थे, सबके नजरों में जो है वो मलहिद था, यानी जो है एक नीच व्यक्ति था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जी हां, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था क्या? सैयद मीर अली। सैयद मीर अली, ये वही थे सैयद मीर अली जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के भी बड़े करीबी व्यक्ति थे, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के करकमलों से स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। कंदरिया संप्रदाय से संबंधित थे इस्लाम धर्म के सैयद मीर, और औरंगजेब भी जो है इसी धर्म से ना, दारा शिकोह भी जो है इस्लाम में भी कंदरिया से जो है संबंधित था। वो लोग जो कि हरे रंग का जो है साफा बांधते थे अपने सिर पर, या जो है शॉल का इस्तेमाल करते थे, अपने जो है पगड़ी में हमेशा गुलाब का फूल धारण करते थे, वो लोग जो है कंदरिया कहे जाते थे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? भरतपुर आज भी जो है पड़ता है कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में यहां पर इसकी स्थापना 1688 में जो है किया था। किसने? चूड़ामल ने किया था, चूड़ामल ने किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। हालांकि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है विद्रोह किसने किया था, ये जाट नेता थे गोकुल, जो कि जाट, जिन्होंने मथुरा में सबसे पहले मुगलों के खिलाफ जो है इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा जो है विद्रोह किया गया था? तो आप कहेंगे कि ये विद्रोह किया गया था किसके द्वारा? गोकुल के द्वारा। कहां पर किया गया था? जी हां, मथुरा में किया गया था। कब? 1669 में किया गया था, 1669 में किया गया था। हालांकि तब उसको जो है औरंगजेब के द्वारा दबा दिया गया था। औरंगजेब उस समय जो है अपने ही भाइयों में उत्तराधिकार की लड़ाई के बाद अभी राजनीतिक उठा पटक में जो है व्यस्त था। राजा राम ने दूसरा जाट विद्रोह किया कब? 1686 में, और इसने तो हद ही कर दी। सिकंदरा में स्थित जो अकबर का किला ना मकबरा, उस पर अटैक किया, उसको पूरी तरीके से उजाड़ दिया था। इतना नहीं, सम्राट अकबर के कब्र को खोद करके उनकी अस्थियों को बाहर निकाल करके और फिर उसको आग के हवाले कर दिया था। और
इसी के शासनकाल में चूड़ामन या चूड़ामण कहीं शब्द जो है लिखा होगा। इन्हीं के द्वारा जो है भरतपुर की स्थापना की गई। उस समय औरंगजेब अपने ही दक्षिण के अभियान में इतना जो है व्यस्त थे कि चाह करके भी जो है और रोक नहीं पाए। संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ये दो बातें हैं। अगर जो है रहता गुरु रामदास, तो गुरु रामदास किसके समकालीन थे? ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे और अकबर के जो है समकालीन थे। इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। बीबी भानी को 500 बीघे जो है अकबर जमीन उपहार में दे दिया। कब? जब गोविंदवाल में जा करके गुरु अमरदास से अकबर मिला था। गुरु अमरदास जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, उनकी एकमात्र जो बेटी थी वो बीबी भानी थी। और अमरदास से मिलने के पीछे अकबर का उद्देश्य न सिर्फ उनको इबादत खाने में लाना था, बल्कि उनकी बेटी को 500 बीघे जमीन दे करके उपहार में अकबर इस उम्मीद में थे कि सिख साम्राज्य के सर्वे सर्वा मैं बन जाऊंगा। लेकिन बीबी भानी उनसे भी तेज निकल गई। जमीन उनसे ले लिया और उन्होंने शादी रामदास से कर ली। अकबर ठगा के ठगे रह गए कि यार आखिरकार उसी जमीन पर आगे चल करके सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने जो है रामदासपुर शहर का निर्माण कराया था। और वही रामदासपुर आगे चल करके जो है अर्जुन देव के समय में किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से जाना गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां तो पूछ रहा है संत समर्थ रामदास, ये महाराष्ट्र के एक जो है संत थे और ये सिख धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये भी जो है किसके समकालीन थे? ये औरंगजेब के समकालीन थे। समर्थ रामदास किसके समकालीन रहे थे? तो आप कहेंगे कि ये औरंगजेब के समकालीन रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था? दुनिया का कोई भी जो औलाद अपनी बाप के खिलाफ जब बगावत करता है तो अपने बाप की स्थिति को जो है कमजोर कर देता है, उसकी इज्जत का जो है धज्जी उड़ा देता है, मटिया मेट कर देता है। चाहे वो बादशाह का बेटा हो, चाहे एक गरीब इंसान का बेटा हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई लाचार अपनी औलाद से है, चाहे उस समय चाहे इस समय। इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है और दोहराता रहेगा, क्योंकि इस इतिहास का ये स्वभाव है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है हम लोग उससे सीखें, लेकिन हकीकत में होता ठीक उल्टा है। औरंगजेब का बेटा जिसका नाम था जो है मोहम्मद अकबर इनके पत्नी राबिया दुर्रानी के जो है ये पुत्र थे और अपने पिता के जो है कट्टर जो है धार्मिक नीतियों के जो है ये हमेशा से विद्रोही रहे थे। यानी अपने पिता का जो है कुछ बातें जो है इनको जो है अच्छा नहीं लगा। जैसे हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश था, इन्होंने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई। हिंदू धर्म के त्योहार को मनाने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई। यानी जो है जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद अकबर, लेकिन अपने पिता के सामने उनकी एक न चली और अपने ही पिता के हाथों उनकी हत्या करा दी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आजम, मुअज्जम, कामबख्श ये भी औरंगजेब के ही पुत्र थे। मुअज्जम ही आगे चल करके जब औरंगजेब की मौत हो जाती है तो वर्ष 1707 से 1712 तक जो है शासन करता है। किसके जो है प्रयासों से ये शासक बना था? जी हाँ, सिख धर्म के अंतिम धर्म गुरु गोविंद सिंह के प्रयास से शासक बना, लेकिन पलटवार किया। इसी ने 1708 में इनकी हत्या भी करा दी थी। कहां पर? नांदेड़ में।
गुरु गोविंद सिंह तीसरे ऐसे धर्मगुरु हुए जिनकी हत्या सिख शासकों के द्वारा मुगल बादशाहों के द्वारा कराई गई थी। पांचवें धर्मगुरु 1606 में आगरा में जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था उनको। नवें धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर, जिनको दिल्ली में औरंगजेब के हाथों सरकलम कर दिया गया था 1675 में। और 10वें धर्मगुरु, अंतिम धर्मगुरु, जिनका नाम सिख गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह, इनको नांदेड़ में जो है गुलखा नामक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। और उसका भी मास्टरमाइंड यही जो है कौन था? मुअज्जम था। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, दक्कन का ताजमहल, काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल बीबी के मकबरा को कहा जाता है। बीबी का मकबरा किसका मकबरा था? दिलरास बानो बेगम का था। किसका? दिलरास बानो बेगम, जिनको राबिया दुर्रानी के नाम से भी जो है जाना गया। ये औरंगजेब की जो है धर्मपत्नी थी और इनके मृत्यु के बाद बीबी का मकबरा का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? जी हाँ, औरंगजेब के द्वारा कराया गया। मोती मस्जिद याद करना बहुत जो है पूछता है। मोती मस्जिद का जो है निर्माण कार्य, एक मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में इसका निर्माण कार्य जो है कराया था औरंगजेब ने लाल किला में। और दूसरी जो है मोती मस्जिद जिसका निर्माण कार्य आगरा में किसने कराया था? जहां आरा ने। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। बढ़ते हैं आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? औरंगजेब जिसकी मृत्यु हुई कहां थी? जिसकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1707 में अहमदनगर, दक्षिण भारत में। अहमदनगर में इनकी मौत हो गई थी और इनको वहीं पर शेख बुरहानुद्दीन के कब्र में, उनके अहाते में, उनके बगल में ही जो है इनको दफना दिया गया था। किसको? औरंगजेब को। दौलताबाद, दक्षिण भारत में ही जो है इनका मकबरा स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी, मार्च में हुई थी। और ये भी अपने बच्चों से ही जो है बेहद परेशान रहे थे। इनकी मृत्यु हुई और उत्तराधिकारी जो है बनाया गया था बहादुर शाह प्रथम को। इसका वास्तविक नाम जो है क्या था? इसका वास्तविक नाम जो है मुअज्जम था। अभी तो मैंने जो है बताया था, जो कि गुरु गोविंद सिंह के, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रयासों से बादशाह बना था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, तीसरा विकल्प 100% सही है। अकबर द्वितीय, जिसने राजा राम मोहन राय को, किसको? राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है प्रदान किया था। और इसी अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में पहुंच गए थे राजा राम मोहन राय ब्रिटेन। समुद्र के रास्ते ब्रिटेन पहुंचने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। और वहीं पर ब्रिटिश हुकूमत के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे इनका पेंशन बढ़वाने, खुद ही पेंशन लेके रह गए वहीं पर, यानी वहां उनकी मौत हो गई थी। आज भी मॉन्ट्रियल में उनका जो है समाधि स्थित है। इसी अकबर द्वितीय का बेटा था जिसका नाम जो है बहादुर शाह जफर, जो कि ब्रिटेन के 1857 की क्रांति के समय जो है दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और उसे बाद में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया गया था। वहीं पर बर्मा में रंगून की मॉडल के जेल में इनका मॉडल बदल गया था। तो ये रहा था आज का सेशन मेरे प्यारे एकलव्यों। उससे पहले चलते चलते हमारी संस्था की तरफ से ये आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई कुछ पुस्तकें हैं, जिसको आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके और प्राप्त कर सकते हैं।
अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें। मुझको पढ़ करके जो है बेहद सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जब क्लास रात को 9 बजे जो है प्रसारित की जाती है, उसका प्रसारण होता है, तो जो लोग चैट बॉक्स में फालतू की बातें जो है टाइप करते हैं, वो अपना भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरे को भी जो है डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप जो है क्लास में हैं तो बेहतर है कि उसको जो है सुने, पढ़ें, समय को बर्बाद न करें। कहा गया है कि समय का जिसने कद्र किया, समय उसका भी कद्र किया, और जिसने समय को बेकद्र किया, समय उसको भी एक दिन बेकद्र किया। इसलिए समय का कद्र करें, सदुपयोग करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।